हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the सो entire इंग्लिश का valley. क्लास 10 इंग्लिश, विच बुक इज इट? कौन सा बुक है? First flight. फर्स्ट फ्लाइट है। हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 1 नेम क्या है उसका? The letter to God. दी A लेट letter, a letter. वही दी लेटर टू गॉड और अ लेटर टू गॉड। ठीक है, चलो विल फिनिश दिस। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning land, Joe, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper, वेट वेट replied, वेट वेट वेट, hamaरा वन पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है ना? "No, सो sir." हाँ, इस फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ? तुमने पढ़ लिया, पढ़ करके तुमको मीनिंग तुम्हारे ब्रेन ने मैप किया क्या इसको? सो रीडिंग के साथ ही ब्रेन हाँ, मैप करना चाहिए, है ना? एक घर था हाँ हाँ, जो पूरा एंटायर वैली में एक ही घर था. वेरी गुड। Set on the crest of a low hill, सो व्हाट इज क्रेस्ट? top of the hill. हाँ ऊंचाई हिल हाँ, के. ये एक्चुअली तुम लोग क्रेस्ट एंड ट्रोव पढ़ा होगा। दिस इज क्रेस्ट, मान लो ये लाइन है, एंड दिस इज ट्रो। सो ये नीचे हो गया ट्रो एकदम, और क्रेस्ट इज हाइट। फिजिक्स में ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? सो यहाँ से क्रेस्ट आता है। सो वो क्रेस्ट पे वैली होता भी ऐसा ही है ना? सो दिस इज लाइक वैली, ये ऐसे होगा, पहाड़ होती है, और ये जो बीच का होता है ना, दिस इज वैली। ठीक है? सो ये ऊपर एक उसका घर है, उसके बारे में बोला जा रहा है, और वो पूरे वैली में वहाँ पे अकेला है वो घर। ठीक है? छोटा सा मतलब हिल पे था, वो भी टॉप पे. हाँ, From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. गुड हार्वेस्ट। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? From this height one could see the river. तुम बताओ। इतना ऊंचाई थी कि बुक को थोड़ा सा बीच में रखो, सो दैट बोथ ऑफ यू कैन सी। इतनी ऊंचाई से मतलब रिवर को देख सकते हैं, रिवर को देख सकते हैं. That always promised a good harvest. River and the field of ripe corn. Ripe corn मतलब राइप कॉर्न का मतलब पका हुआ मक्का। राइप का मतलब पका हुआ, एंड कॉर्न इज मक्का। ठीक है? dotted with the flowers. डॉटेड विथ फ्लावर्स का मतलब उसमें फूल होते हैं ना, पहले तो फल के होने से पहले फूल होते हैं उसके अंदर। तो वो डॉटेड का मतलब दूर से जब तुम देखोगे, ऐसे ऊपर से देखोगे, तो वो कैसा डॉट 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 दिखेगा ना, फूल के जैसा। तो उसका वर्णन किया गया है वहां पे, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अपने घर से वहां से डॉटेड रूप में वो देख सकता था वो पूरा फ्लावर्स राइप कॉर्न का। ठीक है, अब आगे। That always promised a good harvest. वो चाहता था कि अच्छे फसल होंगे. नहीं, वो नहीं चाहता था, मतलब इतना अच्छा जब तुमको फूल दिखेगा कहीं किसी भी खेत में, तुमने भी यदि फील्ड अपना रखा है, उस फील्ड में मान लो बहुत अच्छे अच्छे पौधे तुम्हारे निकले, ठीक है? तो तुम क्या सोचोगे? अब इसका हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? तो काटना. जब लास्ट में तुम काटोगे, राइप होगा तो हार्वेस्ट होगा, इसका मतलब तुम अच्छा ही हार्वेस्ट करोगे ना। सो यदि तुमको फूल अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब दैट इटसेल्फ वो खुद में प्रॉमिस करेगा तुमको एक गुड हार्वेस्ट। ठीक है? मतलब बहुत अच्छी फसल, और उसकी फिर कटाई अच्छी होगी, और अच्छी होगी तो उसको पैसे अच्छे आएंगे किसान को। ठीक है? ठीक है, कंटिन्यू। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इसका मतलब Downpour मतलब थोड़ा सा बारिश. हाँ, यस। सो डाउन पोर का मतलब होता है, देखो, डाउन एंड पोर, ये एक वर्ड बनाया, इसको कैसे कैसे? तो डाउन मतलब नीचे गिरना, एंड पोर का मतलब बहना, है ना? पोर नहीं होता है। सो डाउन पोर किसके लिए यूज किया जाता है? बारिश के लिए, रेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? डाउन पोर। सो अब उसको जो जरूरत थी एक गुड हार्वेस्ट के लिए, थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। ठीक है? हाँ, at least a shower मतलब थोड़ा बूंद बूंद पानी. और एटलीस्ट, और कम से कम एक
हल्का शावर तो चाहिए था, बूंदा बूंदी, है ना? ठीक है। Throughout the morning, Lencho, सुबह का समय Lencho, हम्म who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सो इंटीमेटली का मतलब, इसको तुम लोग अपने नोटबुक में वहां पे लिख लो ना, ये सारे वर्ड्स, ठीक है? इन सब से यदि क्वेश्चन आया तो कैसे यूज करोगे, या इन सब का वर्ड मीनिंग पूछ दिया तो कैसे बोलोगे? सो इंटीमेटली इज क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है? बहुत अच्छे से जान पहचान, नजदीकी, एकदम नजदीकी से जान पहचान किसी के साथ, उसको हम लोग कहते हैं इंटीमेट या इंटीमेटली, ठीक है? मतलब उसको एक एक चीज, बारीक चीज अपने खेत के बारे में यदि पता है तो उसी के बारे में ये बोल रहा है कि वो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, लेंचो जो है, ठीक है? सो ठीक है, बताओ, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली एंड देन had nothing else but see the sky towards the north east, ठीक है? सो उसके पास करने को अब कुछ और नहीं था, बस ये था कि वो आसमान की तरफ देख रहा था कि भाई कब थोड़े से बादल आए और बारिश हो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, उधर से ही बादल आते होंगे वहां पे और वहां से वो बारिश होती होगी, ठीक है? सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आगे आगे का तुम पढ़ो, आगे का पैराग्राफ। Now we are really going to get some water. Woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." इसका मतलब यहां तक बताओ, ये 2 सेंटेंस हो गए ना, इनका मीनिंग समझाओ। वहाँ पे कोई कहते औरत थी, वो बोलती कि अब हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा पानी मिलेगा। ये लेंचो बोल रहा है। हाँ, उसको बोलता हूँ अपनी एक औरत को बोल रहा है, ठीक है? हाँ। और फिर जो क्या कहते हैं, कुछ सूप बना रही थी। सूप नहीं, ये भी लिखो, लिखो, यू गाइज नीड टू राइट इट, SUPPER, सपर इज नथिंग बट योर डिनर, रात का खाना को सपर कहते हैं, ठीक है? सो वो रात का खाना बना रही थी, वॉज प्रिपेयरिंग सपर, एंड वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, हाँ, ठीक है? कि बारिश होगी, वो बोल रहा है ना कि लगता है देखो शायद बारिश होगी, तो वो जो खाना बना रही औरत वो बोलती है हाँ भगवान ने चाहा तो होगी। आगे, The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. मतलब जो कहते हैं थोड़ा ओल्ड, थोड़ा बड़ा लड़का सब भी था, वो फील्ड में काम कर रहा था। और जो छोटा बच्चा सब था वो बस कहते हैं फील्ड में खेल रहा था वहाँ पे। जब तक कहते हैं कोई औरत जो कि लेंचो की वाइफ होगी, जब तक उसको बुला रही, और वो बुलाती है फिर कम फॉर डिनर, हाँ, खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने के लिए, क्योंकि वो सपर बना भी रही थी ना। सो इट वाज नाइट टाइम, ठीक है? अब आगे, It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. इसका मतलब तुम बताओ आदित्य। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. वो मतलब लेंचो जो है अंदाजा लगाया था, big drops of rain began to fall, जब बड़ा सा बूंद, बेसिकली बारिश जो है बड़े बड़े बूंद स्टार्ट हो गए गिरना, जैसा उसने प्रिडिक्शन किया था, अनुमान लगाया था। ऊपर से नीचे आएगा। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. मतलब नॉर्थ से इट्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट समझ गए ना? Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट ये तुम्हारा है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो इधर से इसने बादल को देखा ये आते हुए, ठीक है? ये यहाँ पे होगा लेंचो का घर, वैली जो भी है, एंड इसने देखा इधर से आ रहे हैं क्लाउड्स, ठीक है? ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड, हाँ, मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं। और वो देखा कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए दिखे। आगे पढ़ो। उसका जो हवा था एकदम अच्छा पवित्र था, एंड स्वीट मतलब थोड़ा मीठा, अच्छा लगता है ना, जैसे बारिश होने वाली रहती है तो नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा, हवा अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है, तो वही बता रहा है।
हाँ आगे. The man went out for no reason. No other No reason. other reason. मतलब जो आदमी था बिना मतलब का ही बाहर आया. नहीं ऐसा नहीं है बिना मतलब, हाँ लेकिन ठीक है, पूरा वो सेंटेंस बोल लो तब पता चल जाएगा. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. मतलब वो जो आदमी है, मतलब लेंचो, वो घर से बाहर आया किसी और चीज के लिए नहीं, बस इस चीज के लिए कि वो जो बारिश गिरने वाली है वो उसके बॉडी पे आए और उसका वो फील कर सके कि कैसा लग रहा है, यू नो, बारिश को वो फील करना. हम लोग नहीं छत पे चले जाते हैं बहुत दिन के बाद बारिश हो रही है तो चलो यार नहाते हैं, मजा आता है, वही वही चीज. हाँ और फिर गीले होके आ जाते हैं. चलो आगे वाला सेंटेंस फिर. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5." इसका मतलब बताओ दोनों में से कोई भी. और जब वो बाहर गया था और वहां से आया तो क्या कहते हैं, वो एक्सचेंज में थोड़ा चिल्ला के बोला, क्या कहते हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कहते हैं सिक्के हैं. जो बिग बड़े वाले जो रेन ड्रॉप्स थे वो 10 सेंट के और छोटे वाले 5. और ये सेंट्स कहाँ पे यूज होता है? कुछ फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर. हाँ ये होता है तुम्हारा लैटिन अमेरिका में. लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, ठीक है. साउथ अमेरिका में सेंट्स कहते हैं. इवन सेंट्स जो है वो तुम्हारे अमेरिकाज में भी यूज होते हैं. पेसोस ज़्यादा नीचे ही होते हैं. लैटिन अमेरिका में पेसोस होते हैं. सेंट्स जो है वो तुम्हारे अमेरिका में सब जगह चलता है. बेसिकली हम लोग जो पैसा कहते हैं ना, वहाँ पे वही वो सेंट्स हो जाता है. जैसे हाँ 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1 हो जाता है. ठीक है चलो आगे बढ़ो. और ये ऐसा क्यों बोला, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे. He was excited that his crop will have a good harvest and good animal. Because of the shower, he would have a very good harvest, and that's what. हाँ he will get more money, and that's why he was considering drops of rain as cents, है ना. चलो आगे. With a satisfied expression, he regarded with a satisfied expression, है ना. बताओ. He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the raindrop, very large hailstones began to fall. इसका मतलब क्या हुआ आदित्य? सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट. जैसे तुम यदि मेरे क्लास से सेटिस्फाइड हो और संतुष्ट हो, है ना, तो उसको हम सेटिस्फाइड कहेंगे. संतुष्ट मतलब उसका एक्सप्रेशन संतुष्टि भरा था. एंड ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर. मतलब ऐसा उसने देखा, रिगार्ड किया उसको, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने माना कि ये जो राइप कॉर्न है वो क्या है, विथ इट्स फ्लावर, एक ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, मतलब चादर में, मतलब रेन बारिश की चादर में उनका जो कॉर्न का पूरा क्रॉप है वो पूरा ऐसे ओढ़ा हुआ है उसने, है ना. उसने ऐसा उसको रिगार्ड किया, ऐसा उसने बताया. ठीक है हाँ आगे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. इसका मतलब क्या हो गया? अचानक से बहुत ही तेज हवा बहने लगा. इसके साथ साथ हेल स्टोन जो क्या कहते हैं, आइस का क्या कहते हैं, थोड़ा छोटा छोटा स्टोन टाइप में, वो क्या कहते हैं हवा से बरसने लगा. मतलब वो पत्थर नहीं होते हैं, हाँ. बर्फ वाले पत्थर, वो गिरने लगे, उन्हीं को हेल स्टोन्स. अलग नाम था, भूल गया. किसका? हेल स्टोन्स का. हिंदी में? हाँ हिंदी में तो वही कहते हैं उनको, पत्थर ही. हाँ ओले ओले ओले. वाह लड़के ने तो जबरदस्त बोला है. सही है. क्या बोल रहे हो? घर. हाँ तुम चले जाओ फिर, आराम से जाओ. दीज ट्रूली, दीज से स्टार्ट कर लो. These truly did resemble new silver coins. मतलब वो उसको क्या कहते हैं, सिल्वर कॉइन से कंपेयर कर रहा था.
मतलब पैसा था हो गया, नहीं, वो तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, पैसे में अंधा नहीं हुआ अभी बच्चा, पानी में था। पानी में भी नहीं, वो बेचारा खुश है। कोई भी किसान जो है ना, तुम्हारा इसमें देखो स्टोरी को एक सही नज़रिया तुम्हारा जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। एक किसान को क्या होता है, एक किसान को हमेशा एक उम्मीद होती है कि शायद मेरा हार्वेस्ट अच्छा होगा, हार्वेस्ट जितना अच्छा होगा उसकी अर्निंग बेचारे की उतनी अच्छी होगी, ठीक है। उनकी हालत वैसे ही ख़राब होती है, ठीक है। तो वो अब पहले जैसे बोल रहा था कि ठीक है, मतलब जो बूंद है उसको वो पैसा मान रहा था कि ये आएगा तो ये अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड अब ये बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है कि जो हेल स्टॉर्म गिरने लगा ना, ब्लू सिल्वर पैसे, ब्लू चांदी के सिक्के। हाँ, हेल स्टॉर्म जो है वो तो क्या करेगा, वो तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना यार, तो तुम्हारा क्रॉप्स को वो तो खराब कर देगा, यस। गिरेगा। तो और हेल स्टॉर्म कैसा दिखता है, वाइट होगा, हाँ। वाइट एंड बल्की होगा, है ना, बड़े बड़े। तो वो कैसा दिखेगा, सिल्वर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सो इसलिए इसको वो सिल्वर से कंपेयर कर रहा है कि यार सही में मैंने तो ऐसा सोचा था कि यार अच्छा बारिश होगा, तो मैं उसको सिल्वर के जैसा मान रहा था, लेकिन इसने तो सही में सिल्वर गिरा दिया भगवान ने। मतलब मेरा ये तो बर्बाद करने, मैंने इसको ऐसा सोचा था, एक एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग है कि रेन वाटर होगा तो मेरा हार्वेस्ट अच्छा होगा। बट अब क्या हुआ, फिजिकल कुछ ऐसा गिरा, दैट वॉज योर हेल स्टॉर्म, दैट वॉज लुकिंग लाइक रियल सिल्वर कॉइन, and it was about to ruin इट्स क्रॉप्स। क्रॉप्स, बर्बाद करने वाला था उसके क्रॉप को, ठीक है। कि यार मैंने भगवान से बोला था कि यार ये बूंद अच्छे हैं, मतलब पैसे के जैसे हैं मेरे लिए, लेकिन उसने तो सही पैसे गिरा दिए कि पैसे से मेरा मतलब, अब यदि भगवान ने सही में पैसे ऊपर से गिरा दिए तो मेरा तो माथा फट जाएगा ना। तो वही मतलब ऐसी बात है यहाँ पे, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है आदित्य ना, क्लियर है ना, ठीक है, आगे पढ़ो। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect नहीं the नहीं 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 frozen pearls. नहीं, इट्स रियली यहाँ, यहाँ आंसर है। The boys. अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही, मैं ही The आगे चला boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. मतलब मतलब जो कहते हैं, जो लड़का सब था वहाँ पे, वो बाहर भी अपने आप को रेन में, ताकि कहते हैं जो हिल स्टॉर्म से जो पत्थर गिरा उसको कलेक्ट कर सके। हाँ, तो उसको वो लोग फ्रोजन पर्ल्स मान रहे हैं, मोती के जैसा मान रहा है, मतलब कि बच्चे हैं ना, बच्चे को तो क्या वो अच्छा लगता है, हम लोग भी दौड़ते थे ना लेके आने के लिए घर में हिल स्टॉर्म, तो वही है। हाँ, फिर आगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. मतलब जो लैंचो रहता है वो बोलता है अभी यह खराब होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है ये तो। हाँ। हम्म I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. मतलब उस पूरे वैली में 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म गिरते रहा, उसने सोचा कि शायद ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पार हो जाएगा, नहीं हुआ। 1 घंटे वो गिरते रहा, एवरीवेयर, ऑन द हिल साइड, गार्डन, कॉर्नफील्ड, ऑन होल वैली, एंड द फील्ड वॉज वॉइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और फील्ड ऐसा हो गया कि जैसे नमक की चादर से वो पूरा ढक गया, फील्ड सफ़ेद है जैसे। अब आइस को Snow जैसा भी नहीं, वो तो वो थोड़ा आइस टाइप में। हाँ, तो जैसे पहले इसने उसको सिल्वर से कंपेयर किया कि यार ये तो सही में सिल्वर गिरा दिया भगवान ने लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ने उसको पर्ल से कंपेयर किया, और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं उसको सॉल्ट की चादर जैसे हो गई पूरे के पूरे वैली में, ठीक है, शीट ऑफ सॉल्ट। शीट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। The field was white as if covered with salt. No leaf remained on the trees. The corn totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we might not have any corn, no corn. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग पहले कर लो क्लियर।
मतलब जो क्या कहते हैं हेल स्टॉर्म हुआ उसके कारण सारा मतलब ट्रीज और प्लांट्स और जो कॉर्नफील्ड था सब क्या कहते हैं लीव्स और फ्लावर्स है सब टूट गया था कुछ नहीं बचा था वो फिर अपना क्या कहते हैं नेचर जो था अपना बेटा सबको बोलता है कि अगर ये जो क्या कहते हैं जो टिड्डा सब रहता है वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ के जाता है हेल स्टॉर्म में कुछ नहीं छोड़ के समझे आदित्य? आदि ये क्या बोल रहा है कि जब गिरा ये बर्फ गिरा तो एक भी पत्ता नहीं बचा किसी भी पेड़ में, कॉर्न में या पेड़ और भी थे, कहीं नहीं कोई पत्ता बचा क्योंकि सब बाहर से गिर गया। सो द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसके फ्लावर्स थे वो सब गिर गए। एंड लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, उसका जो आत्मा है लेंचो का वो पूरा दुख से भर गया। सो वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो स्टॉर्म पूरा पास हुआ, स्टॉर्म का मतलब वही जो आया था हेल स्टॉर्म अपने साथ लेके आया था, जब वो खत्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हुआ अपने खेत के बीचों बीच, एंड अपने बेटे से उसने कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्ढा होता है ना, नहीं वो ग्रास हॉपर के जैसा होता है, खेत को पूरा बर्बाद कर देता है खा करके, ठीक है। हाँ छोड़ के जाता है लेकिन हेल स्टॉर्म में कुछ नहीं छोड़ा हाँ, प्लेग ऑफ लोकस्ट इससे ज्यादा छोड़ के जाता है, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ठीक है। सो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना काम किया सब वेस्ट हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब सब भूखा रहेगा हम लोग सब इस साल भूखे रह जाएंगे। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, एक क्वेश्चन तुम बताओगे, एक क्वेश्चन तुम बताओगे, फिर एक क्वेश्चन तुम, एक क्वेश्चन तुम, ऐसे। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? Lencho for good harvest. लेंचो, फिर से बोलो Good harvest. पूरा सेंटेंस। Lencho hope for. होप नहीं, होप्ड हो जाएगा। Hope. वाइट, व्हाट डिड है ना, पास्ट टेंस है। सो जब इसका आंसर बनेगा, सो लेंचो होप्ड फॉर, Good harvest. डायरेक्ट गुड हार्वेस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। सो लेंचो होप्ड फॉर सम शावर, ठीक है, अ लिटिल डाउनपोर दैट विल रिजल्ट इन गुड हार्वेस्ट, ठीक है, ऐसे बोलना है, तब तो आंसर के तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा ना। तो ऐसा उसने सोचा था कि थोड़ा बारिश होगा, थोड़ा शावर हो जाए, जिससे पेड़ को जितना पानी चाहिए अभी फ्लावरिंग के बाद हो जाए और फिर अच्छा हो जाएगा। बट हुआ क्या, कुछ तो और ही हो गया, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर बताओ। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? हाँ, Lencho said that raindrops were like new coins because he was excited that the rain will come and his crops yield can increase due to the rain will increase the production. एंड दस ही कैन अर्न मोर मनी, यस, समझे आदित्य? तो इसका आंसर ना, ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये सब मुझे लिखाना पड़ेगा आदित्य को, तो वो भी बोलना है ना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना, है ना। सो ये है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, तो हमको यही बोलना है कि विद द रेन ड्रॉप्स ही वुड हैव गॉट गुड हार्वेस्ट, एंड गुड हार्वेस्ट मीन्स मोर मनी, एंड दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम पढ़ लो आदि, Did the rain change? What happened to Lencho's field? बता दो। ये पहला था नहीं। सो रेन चेंज कैसे हो गया, हाउ डिड द रेन चेंज, ऐसा क्या हुआ था रेन में जो चेंज हो गया, मतलब बदल गया। एंड उसने क्या किया लेंचो के फील्ड के साथ, सो हेल स्टॉर्म। सो द रेन स्टार्टेड, है ना, द रेन स्टार्टेड बट सून आफ्टर it accompanied with hailstorms which destroyed his crops, हार्वेस्ट नहीं, क्योंकि अभी पूरा हुआ कहाँ, मैच्योर हुआ थोड़ी था, हार्वेस्ट नहीं, which destroyed his crops,
एंड दस हार्वेस्ट तो होगा ही ना कुछ भी। हार्वेस्ट का मतलब होता है तुम्हारा जब प्लांट्स या क्रॉप्स, एंड में जब फसल काट के हटाएंगे, यस, उसी समय को हार्वेस्ट कहते हैं। हार्वेस्टर आता है ये काटने के लिए, मैच्योर हाँ क्रॉप्स को काटने के लिए, है ना। पैसा कमाएगा, हाँ फिर पैसा कमाएगा। हाँ, फिर पैसे कमाएगा वो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी पढ़ लो। What were Lancho's feeling when the hail stopped? हाँ, When the Lancho felt very sad because the hailstorm has led to the total destruction of its crops. He said that a fleet of locusts had left more. या स्वार्म ऑफ लोकस्ट, स्वार्म वगैरह यूज करते हैं जब मधुमक्खी या लोकस्ट वोकस्ट है ना, तो स्वार्म कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फ्लीट ऑफ शीप होता है, शिप्स होता है, सॉरी शिप नहीं, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है ना। तो यहाँ पे तुमको स्वार्म या प्लेग जो यूज किया है वो प्लेग यूज कर सकते हो, यू कैन। ठीक है, Plague of locusts have left more than this. Hailstorm had left nothing. He said to his boys, this year we will all starve. बहुत अच्छा, विल गो हंग्री था, तुमने स्टार्व यूज किया, सो यू नो समथिंग गुड। व्हाट इज स्टार्व? भूखा है। भूखा रहना। तो इसका एक फ्रेज भी बनता है, तो तुम वो लिखोगे तो और तुमको अच्छा मार्क्स, इंप्रेसिव होगा। सो सर जितना अच्छा वर्ड लिख सकता हूँ लिखता है। हाँ, they will go hungry for the whole year and then they can starve to death। ये एक फ्रेज है, ऐसे यूज कर सकते हो तुम, है ना। यदि भूखे रहेंगे तो क्या होगा, स्टार्व टू डेथ ही होगा ना। भगवान के पास पड़ेगा। तो यस, चलो आगे, जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो आगे स्टार्ट करो। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope help from the God. मतलब आदि बताओ। But in the heart of all who live in this solitary house, लेकिन जो मतलब वो घर सब में रहता था वहाँ का इलाका वैली में, सबका सबका दिल said, even though this seems like a total loss, उदास मत हुओ। इवन मतलब कि उसका जितना भी लॉस हुआ है ना, उसके पीछे रिमेम्बर नो वन डाई ऑफ हंगर। याद रखो कोई हंगर से मरेगा नहीं, कोई भूख से नहीं मरता है। यस, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। वह जो कहा मतलब भूख से कोई नहीं मरेगा। Although the night Lencho throw only of his one hope, रात का समय था, लेंचो। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग बहुत आगे चले जा रहे हैं, थोड़ा सा पहले पीछे आते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ ना। वहाँ पे जो वैली था, वहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोग रहता था लेंचो के साथ सॉलिटरी हाउस में, टाइप का हाउस का हिंदी में बता सकते हैं इसका। सॉलिटरी का मतलब क्या है? सर इसका भी नहीं पता। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन। अकेला था ना वो, घर ही अकेले था, तो उसको इसलिए जो वैली के मिडिल में जो बीच में रहते थे, वो अकेला घर था। हाँ, तो उनका क्या कहते हैं, उनके दिलों में से एक ही क्या कहते हैं इच्छा था, भगवान से हेल्प मांगने को, उनका और कोई नहीं था। नहीं, उनके पास एक ही होप था, एक ही आशा थी उनके पास। अब वो जो सॉलिटरी हाउस के लोग थे वो था हेल्प फ्रॉम द गॉड। ठीक है, क्योंकि भगवान ने पूरा बर्बाद कर दिया उनको, अब उनके पास और कोई हेल्प है नहीं, भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। जीसस बर्बाद किया, शिव जी के पास है। हाँ चलो अब आगे मतलब फिर पढ़ो, अब यहाँ से फिर बोलो डोंट बी सो अपसेट वाला, इसका मतलब क्या है? मतलब वो बोलता है अपने आप से इतना भी अपसेट नहीं होना चाहिए, भले ही टोटल पूरा एकदम पूरा लॉस है, पूरा लॉस हमें लग रहा है, बट इतना भी अपसेट नहीं है। याद रखो कि कोई
कि भूख से नहीं मरता। यस। तो भगवान भेजा है तो कुछ तो मकसद से भेजा होगा, भूख से नहीं मरेगा, भले कुछ लोग मर जाए। यस, आगे दैट्स व्हाट दे से। That's what they say. No one dies of hunger. ठीक है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of the God whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is in deep in one's conscience. इसका मतलब मतलब ये कि वो जो लेंचो था पूरे रात भर सोचा, ये कहते हैं एक होप था उसके पास कि भगवान से मदद मांगे, जिसका आँख में सो भगवान की आंखें ऐसी हैं जो सब कुछ देखती हैं, है ना, सबका दुख दर्द समझ सकते हैं, सबका दुख दर्द, एंड किसी के इनर कॉन्साइंस को भी वो समझ लेती है। सो इनर कॉन्साइंस का मतलब क्या हुआ? कॉन्साइंस क्या होता है? हाँ, सो कॉन्साइंस होता है ना तुम्हारे अंदर का वो फीलिंग जो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिसाइड करता है, उसको कॉन्साइंस कहते हैं ना, कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है, ये तुम्हारे अंदर का कॉन्साइंस तुमको बताता है। क्या तुमको लड़ाई करना चाहिए अभी 10th क्लास में किसी से, या पढ़ाई करना चाहिए? शांति से बैठो एंड पढ़ाई करो। जितना सेफ रहोगे उतना अच्छा पढ़ पाओगे और उतना अच्छा नंबर आएगा तुमको। सो दैट्स योर कॉन्साइंस, है ना, ये तुम्हारा कॉन्साइंस तुमको बताता है। ठीक है। सो ये इवन तुम्हारे कॉन्साइंस में जो चीज़ें हैं, जो अंदर की तुम्हारी बात है, वो भी भगवान जानते हैं। ठीक है। सो मैं ये जो सोच रहा हूं, भगवान ये भी समझ जाएंगे, जान जाएंगे, क्योंकि भगवान सब देख लेते हैं, सब जान जाते हैं। ये सब वो सोच रहा है, बोल रहा है। ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक आदमी का बैल नहीं, एन ऑक्स ऑफ अ मैन इज अ फ्रेज। ठीक है, ये एक फ्रेज है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब वो बैल के जैसा एक आदमी है। ठीक है, मतलब वो इतना मेहनती है, जैसे कोई बहुत मेहनती है ना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यू आर एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, तुम यदि बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए, सो यू विल बी, यू कैन बी रेफर्ड एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, एक आदमी जो बैल के जैसा मेहनत कर सकता है। working like an animal in the fields, but still he knows how to run. मतलब वो कहते हैं किसी जानवर की तरह अपने फील्ड्स में काम कर रहा था कि उसको हार्वेस्ट कर सके, हार्वेस्ट मिल सके अच्छा, ताकि उसका अर्निंग हो, लेकिन उसको लिखना भी आता था अच्छा से। मतलब वो अनपढ़ नहीं था, ही वॉज नॉट इलिटरेट, ऑल्दो वो पूरा दिन पूरा रात जैसे भी है वो खेत में ही अपना टाइम देता था, खेत में भी हाँ, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to the God. मतलब क्या हुआ इसका मतलब? संडे था, मुझे डेब्रेक में लगभग सुबह में वो कहते हैं एक लेटर लिखता है और फिर खुद से जाता है टाउन पे उसको मेल बॉक्स में पोस्ट करने के लिए। यस। और वो कुछ नहीं था, एक लेटर था जो गॉड के लिए। God he wrote, if you God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come. Because the hailstorm एंड बस डॉट 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 डॉट, मतलब उसने और लिखा है, लेकिन ठीक है, उसने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि वो जानता है भगवान तो जान ही जाएगा, हम तो बस उसको थोड़ा सा लिख दिए, लेकिन भगवान को तो पता चल ही जाना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ आदित्य? गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी। हाँ, उसने लिखा, ही रोट, हाँ ठीक है, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा और मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop comes. मतलब वो मतलब ऑर्डर किया है 100 pesos, वो मांगा भगवान से, मुझे चाहिए, आई नीड 100 पेसोज, ताकि मैं फिर से अपने खेत में सीड्स को सो कर सकूं, ठीक है, लगा सकूं, ताकि अगले साल एटलीस्ट मैं खा सकूं।
क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, हाँ। क्योंकि हेल स्टॉर्म आया था और उसने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled. पुट है रे, बट नहीं है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड। And still troubled. Went to town. उसने लिखा भगवान को एक एनवलप में दिया, put the letter inside and लेटर को एनवलप के अंदर डाल दिया और still troubled went to town, मतलब वो भटकते रहा टाउन से घर ऐसे। नहीं, ये भटकना नहीं, लेकिन हाँ वो परेशान रहा। स्टिल ट्रबल्ड का मतलब वो है उसने भगवान को चिट्ठी लिख दी, उसने मेल में डाल दिया, ठीक है, परेशान फिर भी वो परेशान रहा, स्टिल ट्रबल्ड, ठीक है। वेंट टू टाउन, ठीक है, एंड एट द पोस्ट ऑफिस। he placed a stamp हाँ। and letter and dropped it to हाँ मतलब अभी तक ड्रॉप नहीं किया था, सॉरी, मतलब ये था कि उसने पहले तो चिट्ठी लिखी, स्टैम्प है, नहीं पहले तो चिट्ठी लिखी, envelope में डाला, एनवलप में डाला, फिर पोस्ट ऑफिस वाले स्टैम्प लगाया, हाँ, यस, फिर वहाँ पे डाल दिया मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में डाला। One of the employees who was a postman and also helped to post हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to the god. Never in his career as a postman had he known that address. क्या हो गया? एम्प्लॉइज था वो के पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का काम भी करता था, क्या था वो? पोस्टमैन भी था। हाँ, वो कहते हैं लोग, वो जोर से हंसते हुए वो लेटर लेके जा रहा था अपना जो हेडमास्टर था, पोस्टमास्टर, उसके पास जाता है लेटर लेके, उसको दिखाने, कहते कि लेटर टू दी गॉड, मतलब वो कोई एड्रेस कभी उसने देखा ही नहीं था ऐसा। कोई ये पोस्टमैन ने आज तक ऐसा देखो। एड्रेस नहीं देखा था, तो हंसेगा ही ना, कौन सा वृंदावन या केदारनाथ ले जाएगा सो उसके बाद है द ये पोस्ट जेरूसलम ले मास्टर। जाएगा कि लैटिन है। हाँ बताओ, द पोस्ट मास्टर से पढ़ो। A fat, amiable fellow also break out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा फैट था और एक एमेबल फेलो था, सर इसका मीनिंग क्या होगा? एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, अच्छा, काइंड बोल सकता हूँ। काइंड। तो वो भी थोड़ा हंसने लगा, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया और वो जो लेटर था उसको अपने डेस्क पे रख दिया और क्या कहते हैं बोला कि काश मेरे पास भी ऐसी भावना होती भगवान के लिए, इतना विश्वास होता इतना भगवान विश्वास के होता। लिए कि मैं भगवान के साथ बात स्टार्ट करता। पढ़ो। Starting up a correspondence with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it wasn't evident that to answer he needed something more than goodwill, ink and power. पेपर पेपर मतलब उसके इसका मतलब आदित्य बताया जल्दी से। So, in order not to shake the writer's faith in God, मतलब उसको, मतलब जो राइटर था जो गॉड के लिए लिखा है, मतलब कौन है? उसका नाम क्या है? लेंचो, मतलब उसका लेटर, उसका फेथ, उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर, उसको वो खराब नहीं करना चाहता है। The postmaster came up with an idea. उसके पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया विचार आया। आंसर द लेटर, मतलब उसका जवाब भेज से लेंचो को। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink than paper. इसका मतलब बताओ। लेकिन जब वो एनवलप को मतलब लेटर को खोला, it was evident वो एकदम सामने से दिख रहा है। एविडेंट का मतलब एविडेंट का मतलब
प्रत्यक्ष हो जाना, सामने ही सब चीज समझ में आ जाना, क्लियर हो जाना एकदम, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया था, और मतलब वो समझ गया, क्या समझ गया, इट वॉज एविडेंट, ये एकदम क्लियर हो गया कि केवल गुडविल, मतलब एक अच्छी भावना, अब पोस्ट मास्टर की तो अच्छी भावना है कि मैं शेक नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, तो और वो हेल्प भी करना चाहता है, लेकिन और वो आंसर लिख करके देना चाहता है, ठीक है, बट केवल ये अच्छी गुडविल, एक इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पैसा। उसको चाहिए पैसा, समझे आदित्य, ठीक है, पढ़ो। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employer. He himself gave part of his salary, and several friends of his were Obliged. obliged. For an act of charity. मतलब बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन समझते हो? Stuck to his resolution. हम किसी चीज कोई का सॉल्यूशन देना, एक या दोबारा। रिजोल्यूशन का मतलब है, रिजोल्यूशन लिया जाता है ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है कि मैं कल से ना जिम जाऊंगा, मैं अपना मसल्स बनाऊंगा, मैं अच्छे प्रैक्टिस करूंगा, अच्छे काम। तो उसने भी क्या किया था, रिजोल्यूशन अपना एक लिया था, मतलब एक वादा किया था अपने आप से कि मैं इस बंदे का जो विश्वास है वो टूटने नहीं दूंगा भगवान के ऊपर से, एंड उसकी मदद करूंगा। बट इसकी तो हालत खराब हो गई भैया, ये केवल नहीं, इसको पैसे भी तो चाहिए होंगे रिप्लाई में, है ना, 100 पेसोस। सो बट वो स्टिक रहा अपने रिजोल्यूशन पे, वो स्टक रहा कि मुझे ये करना ही उसका हेल्प, ठीक है, ये हुआ रिजोल्यूशन का मतलब, ठीक है, वो स्टक। एम्प्लॉय से हेल्प मांगता है, अपना पार्ट देता है एक सैलरी का, और उसका दोस्त से मांगता है कि उसको थोड़ा ये money एक्ट ऑफ चैरिटी है, हाँ। एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तरह। चैरिटी का मतलब डोनेशन, डोनेशन। किसी अच्छे काम के It लिए। was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो मुश्किल था कि सबसे धीरे धीरे मांग के 100 pesos कलेक्ट करने से कलेक्ट करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब 50 60 जैसा हो पाया होगा, या 70, जो भी हुआ होगा, इतना ही कुछ, 100 नहीं हो पाया टोटल। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो he put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature. गॉड, God. मतलब सकता। उसको सिग्नेचर पे वो अपना सिग्नेचर नहीं डाला, उसका फेथ को खराब नहीं करने के लिए वो गॉड का सिग्नेचर डाल दिया। ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask If there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looking on from his office. इसका मतलब showed not the slightest surprise on एक मिनट, इसका पहले ये पैराग्राफ का मीनिंग तो समझ लो, बता दो। जो क्या कहते हैं, लेंचो जो था, जो संडे को ही आया, उसके बाद वाला जो संडे था, Sunday, फॉलोइंग संडे जो आने वाला है, लेट था, यूजुअल से थोड़ा पहले आया। जो वहाँ पे जो पोस्टमैन था उसको लेटर दे दिया अपना। नहीं रे, उसको उसका लेटर जिसको लेटर दिया था, हाँ, जिसको अपना लेटर दिया था, उस पोस्टमैन से इसने क्या उसको किया, लेटर मिला। हाँ, नहीं, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the, हाँ, ठीक है, मतलब वो जो पोस्टमैन था ना, उसी ने उसको फिर से ये लेटर दिया, हाँ, जो पोस्टमास्टर ने लिख करके दिया था ना, उसमें पैसे वैसे वो पोस्टमैन ने दिया, और इधर पोस्टमास्टर देख रहा था ये सब चीज़ों को, एक्सपीरियंस कर रहा था, क्या, कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, उस बंदे के अंदर का वो देखना चाह रहा था कि मतलब इसने एक अच्छा काम किया है। नहीं, यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है, वो आ गया अगले संडे जल्दी ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। सो जो पोस्टमैन जिसने वो लेटर उससे लिया था, उसका लेटर, उसी ने उसको वो लेटर दिया, और इधर जो पोस्टमास्टर था जिसने ये काम बोला था कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, वो खुद अपने में उसको अंदर से अच्छा लग रहा था कि मैंने ये बोला था कि मैं इसको हेल्प करूंगा, आई हैड दैट रिजोल्यूशन एंड आई स्टक बाय इट, ठीक है, एंड मैंने इसको फुलफिल किया।
सो उसको कंटेंटमेंट, इसको कंटेंटमेंट कहते हैं, सेटिस्फैक्शन हो रहा था उस चीज का उसको। हाँ हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, गुड डीड का मतलब अच्छा काम किया उस चीज का, है ना। फिर आगे लेंचो से, Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money. मतलब उसे कुछ उसका सरप्राइज नहीं हुआ थोड़ा देख के वो पैसा को। लेकिन क्यों नहीं सरप्राइज हुआ? आदित्य तुम बोलो क्यों? 100 मंगा लेकिन 70 नहीं 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 नहीं, वो तो अभी वो नहीं देखा है, लेकिन स्टिल लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, क्योंकि उसका फेथ इतना था कि उसने सोचा कि यार भगवान को मैंने बोला है बॉस, उसने मेरा प्रॉब्लम देखा है और ये मतलब रिएक्शन ऐसा था जैसे तो कोई रिश्तेदार भेजा हो। हाँ रिश्तेदार क्या है, मतलब कि ये मेरा हक है उनसे मांगना, क्योंकि उन्होंने खराब किया है मेरा क्रॉप, सो ही नीड्स टू हेल्प मी, सो ही हैज टू हेल्प मी। ऐसा लेंचो का बिहेव मतलब विश्वास था, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था। ठीक है आगे। बट ही became angry when he counted the money. हाँ अब वो काउंट करता है मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. मतलब जब वो मनी काउंट किया तो उसको और उल्टा गुस्सा चढ़ गया। हाँ कि जो गॉड जो था वो क्या कहते हैं, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। हाँ मिस्टेक नहीं कर सकता, ना कि वो क्या कहते हैं और ना ही वो डिनाई कर सकते थे, ना मना कर सकते हैं, है ना। सोचो इसका इतना फेथ है कि भाई मैंने तुझे लिखा है आपको, तो आपको मेरा हेल्प करना ही पड़ेगा, और आप ये गलती नहीं कर सकते हैं कि एंड में उसको नरक भेज दिया। हाँ ठीक है। सो आगे इमीडिएटली से स्टार्ट करेंगे फिर। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow. मतलब ऐसे रिंकलिंग का मतलब आईब्रो उसका सोच करके लिख रहा है ना, ऐसे जो तुम्हारा ये फोरहेड होता है उस पे ऐसे सिलवट आ जाती है ना जब तुम बहुत सोचते हो, तो वो सोच सोच करके कि यार मैं क्या बोलूँ, अब कैसे लिखूँ, क्या क्या लिखूँ इनको, सो ऐसा बहुत एफर्ट डाल करके तो वो ऐसा रिंकलिंग आ रहा है, और वो सीधा गया है पब्लिक टेबल पे और वहाँ पे पेपर और इंक लेकर के लिखना स्टार्ट कर दिया उसने। असली में भगवान के पास जाता बोलता है तुम बहुत लालची होती नहीं देगी तुमको पैसा। ठीक है आगे। काउज्ड बाय द एफर्ट he had to make to express his ideas when he finished, went to the window to buy a stamp which he licked. लिक्ड का मतलब उसको लिक का मतलब चाटना। हाँ जीभ से चाटा उसमें, क्योंकि स्टैम्प को ऐसे ही सटाया जाता था ना, फेविकॉल वगैरह से चटाया जाता है, लेकिन वो उसमें हाँ ट्रेडिशनल मेथड यही है, पहले यही किया जाता था, जैसे उसमें हल्का सा गोंद ना लगा हुआ रहता है तो उसको जीभ से चाटोगे तो सलाइवा से वो चिपक जाता है। Then affixed to the envelope with a blow of his fist. मतलब जो लेटर लिखता है वहाँ पे ले देते हैं थोड़ा सोच विचार के बाद, तो फिर वो विंडो पे जाता है पोस्ट ऑफिस का, जहाँ से वो स्टैम्प बार करता है तो उसको चाट की तरह उसको सटाता है और उसके बाद एक मुक्का मार के उसको अफिक्स कर देता है ना। हाँ The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. मतलब वो जैसे वो लेटर पोस्ट कहते हैं अब वो उनके पास आ गया, पोस्ट मास्टर लोग के पास वो निकाल लेगा उसको पढ़ने के लिए। फिर लिखा था God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. जोर समझ लिया। वो बोल रहा है कि आप तो सही किए होंगे, आपने 100 पेसोस ही दिया होगा, लेकिन मेरे पास 70 पैसो आया, 30 पैसो इन्होंने खा लिए, तो आप जब मुझे भेजोगे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, कुछ अलग से अपने हाँ खुद आकर के दे देना या कैसे भी दे देना, क्योंकि ये लोग चोर हैं। क्रूक्स का मतलब चोर, ठीक है। ठीक है तो आज का हम लोग हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, अब जो थोड़ा सा हम लोगों ने किया और थोड़ा बहुत तुम लोग करोगे, अब तो जैसे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक अभी लास्ट वाला ये देख लो। स्कूल का कॉपी लाएंगे, आप बताइएगा तो उसको लॉन्ग या शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, क्योंकि आज वाला जो मीनिंग एटलीस्ट जो नहीं आया वो सब लिख लेना, इन केस यू नीड टू यूज इट इन योर आंसर्स, यू कैन यूज इट, है ना।
और ऐसा नहीं कि केवल आंसर लिखने के लिए ये जानना है, बाद में क्या करोगे, आफ्टर 10th क्या करोगे, काम आएगा ना। तो अच्छा है। सो यू नीड टू नो, जितना जानो उतना कम है।